हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई इसको बंद कर देते हैं एक बार। तो भाई मेरी लाइट वाइट आ गई है, सारा काम हो गए। मैंने सारी लाइट्स बंद कर दी रूम की। अभी एक मतलब कि एडिटिंग की थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। एक बार ये ऑन हो जाता है लैपटॉप अपना। बहुत दिन हो गए, बीच बीच में थोड़ा बहुत करता रहना बनता है, वरना भूल जाऊँगा। क्या आ जाता है कि पता ही नहीं चलता, काम धंधा इतना हो जाता है। जब भी टाइम मिलता है मैं तो खोल के बैठ जाता हूँ, वीडियो बना लेता हूँ। तो अभी ये खुल गया भाई। और मैंने मतलब कि जब भी आप एडिटिंग में बैकग्राउंड में कुछ ऐड वैड करोगे ना, तो आपको चाहिए वॉइस वाला फंडा कि वो चल जाए। तो वो भाई और जितने भी ऐप हैं जिनसे आप चलाओगे नहीं चलता। बट VLC मीडिया प्लेयर जो है ना, ये बहुत अच्छा होता है, इससे चल जाते हैं। जितने भी आपने कंप्यूटर देखे होंगे उनके अंदर VLC मीडिया प्लेयर होता है, बट लैपटॉप्स में नहीं होता। कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा VLC मीडिया होता है, तो उसमें तो सारी चल जाती हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब एडिटिंग ऐप को खोलने वाला हूँ भाई, और उसमें एक वीडियो को ड्रैग करेंगे। और ड्रैग करने के बाद में फिर चालू कर देंगे, ठीक है। तूने पायल छनकाई, बरसात हो गई, छुप गए सारे नज़ारे, ओए क्या बात हो गई। छुप गए सारे नज़ारे, ओए क्या बात हो गई, तूने कंगन। चलो, एडिटिंग ऐप खुल गया। अब इस पे करेंगे हम थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम। होगी ना ब्राइटनेस कम। अब भाई न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर कर देंगे क्लिक यहाँ पे, ठीक है। और अब यहाँ पे न्यू कंपोजिशन, और ये ठीक है। इसने भाई यहाँ पे विड्थ लिख रखी है, हाइट लिख रखी है, पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो लिख रखा है, फ्रेम रेशियो लिख रखा है, फ्रेम रेट लिख रखा है, रिजोल्यूशन लिख रखा है, स्टार्ट टाइम कोड लिख रखा है, ड्यूरेशन लिख रखा है, सारी चीज़ें लिख रखी हैं। अब सिंपल सा आपने को क्या करना है, ओके करना है। और ओके का मतलब कि बैकग्राउंड कलर आपको जैसा भी चीज़, सारी चीज़ें लिख रखी हैं, तो मैंने एडजस्टमेंट कर रखी है सारी चीज़ों की। अब कर देता हूँ ओके। ओके करके और अब इसको छोटी करके वीडियो को, और अब यहाँ पे एक वीडियो है भाई मेरी, ये रही, ठीक है। ये रही। अब इस वीडियो को उठा करके और यहाँ पे करेंगे, सॉरी भाई, ये रही। अरे कहाँ जा रहा है भाई, आगे आगे आगे, चलो। यहाँ पे ड्रैग करनी होती है वीडियो, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। हो गई ड्रैग। अब इसको पूरा बढ़ा लो भाई, बढ़ा ली। अब क्या करने का, अब यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल है भाई, उस सिंबल के ऊपर क्लिक कर देने का। ये देखो यहाँ पे ये वाला सिंबल है ना, कलरिंग वाला, ये देखो, ये टेलीग्राम के सिंबल के साइड में, इसके ऊपर इसको लेकर के आने का। पहले इसको थोड़ा सा सेटलमेंट कर लें। अरे भाई ये फिर से करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर कोई गलती हो जाती है ना, तो कैसे करने का, यहाँ पे फाइल है, फाइल पे क्लिक करने का, फिर न्यू पे जाने का। अरे यार, फाइल है, फाइल पे क्लिक करके न्यू पे जाके, और फाइल है, न्यू है, अरे फाइल है, और फिर भाई न्यू है। अब इस न्यू है। अरे ये होता है, ये असर पड़ जाता है जब आप बहुत दिनों के बाद चलाओगे ना लैपटॉप, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ को बहुत दिनों के बाद में चलाओगे तो भाई हाथ पैर काम करना ही बंद कर देते हैं। और अभी हो रखी सर्दी, सर्दी में तो भाई अब आ जाए, अरे अब आ गया न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसको डोंट सेव कर देता हूँ। अब न्यू कंपोजिशन करके और इसको कर देने का ओके, ठीक है। और अब इसको कर देने का ऐसे, ठीक। और अब जो भी वीडियो चाहिए डबल क्लिक करके, अरे यार, डबल क्लिक करके इसको यहाँ पे छोड़ देने का, छोड़ दी, आ गई। अब इसको ऐसे करने का और फिर डबल क्लिक करके इसके ऊपर, ये आ गई। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करके और इसको यहाँ पे छोड़ देने का, बस ठीक है। अब ये वीडियो चलेगी अपने आराम से, एंटर दबा दिया, अब चलिए। अब मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को थोड़ा सा इसकी वीडियो को क्या कर दें, वॉल्यूम को बिल्कुल कम कर दी। अभी मेरे को करना है भाई इसके अंदर, मतलब ये टाइप करना कुछ वो बैकग्राउंड में। सिनेमैटिक टेक्स्ट को क्या करने का है, मेरे को राइट करना है। जैसे कि बहुत बार आपने देखा होगा फेस दिख रहा है और फेस के पीछे सिनेमैटिक टेक्स्ट चल रहा है,
बट फेस के ऊपर नहीं आ रहा, पूरी लाइन है मतलब कि बैकग्राउंड में चल रहा है और सिर्फ मतलब फेस के ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा। तो वो सारी चीज़ें करने का है मेरे को। तो अब क्या करूँगा, अब जैसे कि जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे करेंगे। क्या हो जाता है कि देखो, अब मेरा फेस देखना, यहाँ पे हुडी है, हुडी के ऊपर की आएगी एक लाइन लिखी हुई, और क्या हो जाएगी फिर एडिटिंग करने के बाद सिनेमैटिक टेक्स्ट करूँगा, उसके बाद में हुडी के ऊपर जो भी लिखा होगा वो मिट जाएगा। ठीक है, वो दिखाऊंगा मैं, तो वो बैकग्राउंड में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या करने का, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और डी दबा देने का। यार मैं भी भूल गया, देख लो, बहुत दिनों के बाद में करोगे ना तो ऐसे ही हो जाता है। कम से कम 1 महीना हो गया, तो मैं इसलिए मैं सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करके चलना पड़ता है भाई, भूल जाते हैं। इस पर करो डबल क्लिक करके, और फिर ये जो राइट वाला बटन है इस पर दबा दो, दबा करके और प्री कंपोज कर दो। प्री कंपोज कर दिया। अब ये सेकंड नंबर वाला जो है ना, मूव ऑल एट्रीब्यूट्स टू द न्यू कंपोजिशन, इस पर कर दो। एक फ़ायदा तो होता है, बहुत दिनों के बाद कोई चीज़ करोगे ना आप, तो पता है क्या फ़ायदा होगा। मतलब आप उसको बताओगे ना, इस तरीके से बताओगे जैसे आप भी फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो बंदे देख रहे हैं तो देख लें भाई। और मेरा तो ऐसे ही होता है, हम तो ऐसे ही करते हैं कि कोई भी चीज़ सीखते हैं यार दोस्तों में, ऐसे साथ साथ में कर देते हैं। बट मेरे को ऐसा व्लॉगिंग का थोड़ा सा चाव है उनसे अलग। तो वो तो बताते ही हैं, हम कन्वर्सेशन करते हैं, बट ये व्लॉगिंग का अलग से चाव तो मैं इसमें बताने लग गया। अब यहाँ पे एंटर दबा दें, ठीक है, ये आ गई। अब इस वीडियो के अंदर मेरे को पीछे कुछ लिखने का है, तो अब क्या करेंगे, एंटर दबा दिया। अब डुप्लीकेट बनाने का, कंट्रोल और डुप्लीकेट, इसके ऊपर क्लिक कर दी, इसके ऊपर 2 बार होगी। अब कंट्रोल और डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट बन गई। अब क्या करने का है, अब यहाँ से काम होगा अपना चालू, ठीक है। तो काम चालू होगा तो भाई यहाँ पे ऊपर एक सिंबल है जिसके ऊपर लिख रखा है भाई रोटो ब्रश, कहाँ गया यार ये, हाँ रोटो ब्रश 2 लिख रखा है। ड्रैग ओवर फोरग्राउंड ALT प्लस, ड्रैग ओवर बैकग्राउंड ALT प्लस W दबा दबा सकते हो आप, और इसका ऐसे भी कर सकते हो। रोटो ब्रश पे क्लिक करने का, और उसके बाद में भाई जहाँ पे भी आपको लिखने का नहीं है ना, मतलब कि जहाँ से आपको मिटाने का है जो टाइप कर रखा है, तो उसके ऊपर क्लिक कर देने का, ऐसे ही टाइप करके और ऐसे कुछ कर देने का, ठीक है। अब इसको भाई ऐसे कर देने का यहाँ पे, ओके, और इसको कर देने का ऐसे ऐसे, ओके, ये आ गई पूरी। अब ये जो पिंक लाइन है ना, पिंक लाइन जिस दायरे के अंदर, इस पिंक लाइन के अंदर कुछ भी लिखोगे ना वो विजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करने का, अब यहाँ पे फ्रीज का सिंबल है, ये फ्रीज वाले सिंबल को क्लिक कर दो, ठीक है। हाँ बस, अब ये फ्रीज हो रहा है, ये देखो ये सारा बैकग्राउंड में चला गया ना। और ये वाला जो है ना वाइट लाइन, पिंक लाइन जो है ना, पिंक लाइन के अंदर जो है ना, उसके अंदर आप जो भी कुछ लिखोगे ना वो इसके अंदर नहीं आएगा, वो सिर्फ बाहर के डायरेक्शन में आएगा। तो फ्रीज़ कर दिया। फ्रीज़ करने के बाद में प्रोसेस दिखाते हैं कैसी होगी कैसी नहीं होगी। अभी मज़ा तो आने लग जाता है चीज़ों में, लेकिन भूल जाते हैं। इसलिए क्या हो जाता है, उसको कंटिन्यूटी में थोड़ी करते रहोगे ना तो भूलोगे नहीं, ये मेन पॉइंट है। अब क्या करने का, अब यहाँ पे भाई एक क्रॉस का सिंबल आएगा। ये देखो, ये यहाँ पे फुटेज का नाम लिख करके उसके आगे लेयर के और फुटेज के बीच में एक क्रॉस का सिंबल आएगा। तो उस क्रॉस के सिंबल पे जाने का और उस वहाँ से कट कर देने का, कर दिया कट। अब क्या करने का है, अब अपने को लिखना है, अब अपने को टाइप करना है कुछ भी इसके ऊपर, ठीक है। तो अब सिंपल सा भाई, अरे क्रॉस देखो गया नहीं है, ये क्रॉस जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रॉस करो, हाँ अब गया, ठीक है। क्योंकि क्रॉस से पहले देखो ये सिंबल सारे मिटे हुए थे, अगर ये सिंबल सारे मिटे हुए हैं ना तो उसके बाद में अभी तक काम हुआ नहीं है। अब देखो फिर से बैकग्राउंड में जाना, कंट्रोल और जेड दबा दो। अरे यार बैकग्राउंड में जाना, चलो छोड़ो, बैकग्राउंड में जाने का एक बार और ट्राई करते हैं। नहीं ज़रा, तो कंट्रोल, ये बता रहा हूँ, कंट्रोल और जेड दबा करके आप बैकग्राउंड में जा सकते हो। अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी इसमें। तो ऊपर जो टाइप है ना, टाइप वाले पे क्लिक कर दो, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, ड्रैग करो कुछ भी लिखो। ये यहाँ पे लिख देता हूँ भाई मैं। देखो यहाँ पे टेक्स्ट की लेयर आ गई, यहाँ पे नीचे देखो 3 लेयर है ना, यहाँ पे ऊपर वाली टेक्स्ट की, और नीचे जो है नीचे डुप्लीकेट बना रखी है, एक सिंपल सी बना रखी है, ठीक है। अब क्या करने का, अब टाइप करने का यहाँ पे, जैसे कि माई नेम, माई ने NAME इज़, उसके बाद में क्या करो, इज़ यू कुछ भी लिख लो, यू नो, चलो ऐसे लिखते हैं, ये थोड़ा सा कूल लगेगा। यू नो के यू नो वाट माई एन
AME व्हाट माई नेम इज़, यू नो व्हाट माई नेम इज़ ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये देखो हुडी के ऊपर दिख रही है प्योर, देख लो भाई आराम से, ये देखो यू नो व्हाट माई नेम इज़, ठीक है, हुडी के ऊपर दिख रही है। अब क्या करने का अपने को, ये हुडी के पीछे ले जाने का है, तो पीछे ले जाएंगे अपने को क्या दिखा, यू नो दिखेगा और नेम इज़ दिखेगा, ठीक है। तो इसको कैसे कैसे अलग कर सकते हैं आप देखना। अब ये जो टेक्स्ट वाली जो लाइन है इसको नीचे लाने का, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे टेलीग्राम वाला सिंबल इसके ऊपर क्लिक कर दो, कर दिया। अब इस पे क्लिक करो और इस पे क्लिक करके नीचे लेकर गया हो, यहाँ पे ले आए। अब देखो अब मिट गया। अरे भाई ये कहाँ गया एक बार फिर से ऊपर लाना पड़ेगा। अभी दिख रहा है यू नो व्हाट माय नेम इज। अब इसको नीचे लाने का, अब एंटर दबाने का, ये तो सारा ही उड़ गया। पीछे जाना पड़ेगा रे थोड़ा सा बबुआ, गलती हो गई कहीं पे। ऐसे भी हो जाता है। हाँ, यहाँ से फिर से चालू करेंगे भाई, ठीक है। तो रोटो ब्रूस टूल को यूज़ किया आपने, बहुत बार ऐसे हो जाता है, इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं कि भाई, इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि भूल जाते हैं, मैं ही भूल गया, देख लो। इसको इस साइड ऐसे किया, इसको कर लिया इस साइड ऐसे, हो गया। अब कर दो भाई इसको फ्रीज। प्रोसेस वही है लेकिन कई बार ऐसी दिक्कत कर जाती है। तो ये तो छोटी सी कर रहा हूँ स्टार्टिंग की, जब बहुत बार बहुत चीज़ें एडिट करनी होती है और ऐसा फंडा आ जाए ना, उसके बाद में भाई हिल जाता है बंदा, क्योंकि वो फिर से सारा चालू करना स्टार्टिंग में इट्स टफ। तो इसलिए सारी चीज़ें बैलेंस आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी ये फ्रीज़ हो गया, फ्रीज़ होने के बाद में मेरे को क्या करने का है, ये जो लेयर कट करने की है भाई, एक बार यहाँ से होगी कट लेयर, ठीक है। एंटर दबा दे एक बार। अब क्या करने का है, अब ये यार क्या हो रखा है, टाइप करने का है ना। माए फिर से करते हैं, ऐसे आ जाए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। UKNOW व्हाट माय नेम इज, ठीक है। अब टेलीग्राम वाले पे क्लिक कर दो, क्लिक करके और इसको थोड़ा सा नीचे लिया यहाँ पे, ठीक है, हो गया। अब इसको क्लिक करो और इसको नीचे लिया, ये है। अरे एक बार फिर से टेलीग्राम वाले पे दबाओ, दबा दिया। अब इस पर क्लिक करो और इसको ले आओ यहाँ पे, देखो अब ये पीछे गया ना यू नो व्हाट माय नेम इज। अब एंटर दबा दो, हो गया, ठीक है। अब देखना, अब पिक्चर्स के अंदर जो स्टार्टिंग की थी उसमें वापस आने का, वापस आने के लिए ये टूल यूज़ करते हैं भाई। अब इसमें वापस आ जाओ, अब देखो ये दस दे की लुकाया है यार, ये तो दूसरी बार भी गलती होगी क्या गुंडा बनेगा रे तुम। ये पता है कि बिल्कुल रियलिटी बन रही है अभी आज इस वीडियो में, जो पहले होता था ना वो बिल्कुल सेम सेम बन रहा है। जो रियलिटी में जो काम करते हैं ना और उसमें जो दिक्कत आ रही है वो सेम की सेम दिक्कत आ रही है आज। अब देखो ये हट नहीं रहा ना, अब ये बिल्कुल स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। फाइल पे जाओ और भाई न्यू पे जाओ, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे जाओ और डोंट सेव। अब ये न्यू कंपोजिशन आएगी और फिर से चालू करना पड़ेगा, देख लो ये बिल्कुल रियली, मतलब जो रियलिटी में होता है ना वैसा बन रहा है आ गई है इसके अंदर। अरे यार जूम, चलो ठीक है ये जैसी भी है। अब इसको क्या करने का, बैग आने का, खाली है ये होगी, यहाँ पे छोड़ देने का। हाँ, अगर आप
कोई भी चीज़ यहाँ पे छोड़ोगे ना तो उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी, इसलिए इसको यहाँ पे छोड़ते हैं। फिर यहाँ से उठा करके इसमें लाना पड़ता है, ला दिया। अब एंटर दबाओ, यहाँ से जितनी भी चाहिए यहाँ तक चाहिए। अब कंट्रोल शिफ्ट और डी दबा दो, कंट्रोल शिफ्ट और डी दबा दिया। अब इस पे करो क्लिक, कर दिया। अब राइट वाला क्लिक कर दो, प्री कंपोज करो भाई इसको, सेकंड वाले पे ओके कर दो, ठीक है। और अब ये भाई एंटर दबाओ, आ गई। अब क्या करो, अब रोटो ब्रश पे जाओ, रोटो ब्रश पे जा करके और यार प्री कंपोज करो इसको एक बार, होगी। अब दबाओ एंटर। जब गलती होती ना ये आगे स्टार्टिंग से तो बहुत बार हो जाती है। ये वीडियो तो भाई मैं पक्की डालूंगा। बस अब आ गई ना, अब इसको डालूँ इसमें, आ गई। ऐसे चलता है भाई, देखो कितनी बार गलती हुई। अब यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और डी दबा दो। ये तब हुआ है जब मैंने, देखो 1 मंथ हो गया, 1 मंथ मतलब कि यूज़ नहीं किया लैपटॉप तब। हो गया। डबल क्लिक किया, कंट्रोल और डी दबाने का, मतलब डुप्लीकेट बना रहे हैं ना इसकी, इस पे दबाने का, कंट्रोल और डुप्लीकेट बनाने का, ठीक है। अब देखो अभी आ गई। अब भाई यहाँ पे रोटो ब्रश टूल का यूज़ करने का, ठीक है, और वीडियो के ऊपर क्लिक करने का। अब यहाँ पे आ गई, नहीं दस दे की लुकाया है, अभी आ गई। अब भाई फ्रीज़ कर देने का इसको ऐसे, ठीक है। फ्रीज़ हो गई अभी। फ्रीज़ होने के बाद में फिर टेक्स्ट लिखने का बहुत बार हो जाता है। वैसे तो मैं तो ज़्यादा एडिटिंग करता नहीं हूँ, यार दोस्त करते हैं वो ठीक है, बट ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतनी एडिटिंग फंडे, तो ये दिक्कतें आ जाती हैं। आज तो वीडियो के अंदर में दिख गई आपको कि भाई कैसे कैसे दिक्कत होती है, ये नॉर्मली है, नॉर्मल काम है। अब ये फ्रीज़ होगी भाई। अब इसको यहाँ से कट करने का, फिर टाइप करने का यहाँ पे, ठीक है। YOUKNOW, you know what my name is, ओके लिख दिया भाई। अब वो काम करने का, टेलीग्राम पे दबाने का। उसके बाद में इसको क्या करने का, इसको नीचे लाने का इस पे, बस ये देखो अब की बारी बन गई। अब पीछे आ गई ना। अब ये इसको क्या करने का, अब पिक्चर के अंदर वापस आ जाने का ऐसे, ठीक है। अब इसको स्टार्टिंग से चलाओ, या आगे देखो एंटर दबा दिया, यू नो पीछे आ गया ना, देखो ये बात। अब इसको ये देखो स्टार्टिंग से फिर चलो, ये देखो आ गया ना। अब जैसे कि ये तो एक है, अब अगर आपको और चाहिए, मतलब एक सिनेमैटिक टेक्स्ट तो पीछे लिख दिया ना, अब आपको और चाहिए तो क्या करने का, थोड़ी सी यहाँ से आगे यहाँ तक आ गई। अब कंट्रोल शिफ्ट और डी दबा देने का, इस पर क्लिक करो एक बार, कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट और डी दबा दिया। अब ये जो है ना, ये सेकंड नंबर वाली, इसके ऊपर क्लिक करो भाई ऐसे, और फिर प्री कंपोज कर दो, ऐसे होता है। बट भाई ये जब मतलब कि नए प्रोजेक्ट करते हैं ना, मतलब बड़े करते हैं, तो उनमें हिल जाते हैं बंदे। बाकी ये समझ में आ गया ना आपको कैसे सिनेमैटिक टेक्स्ट बैकग्राउंड में लिखा, मेरे भी आ गया। मैं तो 1-1.5 महीने के बाद में किया है, बट मज़ा आ गया करके। क्योंकि देखो कितनी देर का उलझन हुई, क्योंकि अभी स्टार्टिंग की काम है ना मेरा भी, मेरे को इतना पता नहीं है। अब पता लग जाएगा उसके बाद में तो जोर ही नहीं आएगा उसको करने में, बट स्टार्टिंग में है अभी। बाकी चलो अभी वीडियो का एंड कर देते हैं। मैंने वैसे ही वीडियो ऑन की थी भाई, बहुत दिनों के बाद में मैं ऐसे सिनेमैटिक टेक्स्ट बैकग्राउंड में लिख रहा था। मैंने वीडियो सिंपल सी बनाने की ट्राई की, मैं छोटी सी वीडियो बन जाएगी, बट इतनी बड़ी बन जाएगी मैंने सोचा नहीं था। बट चलो ठीक है, अभी बंद कर देते हैं, बाय बाय।